इंडियन मार्केट में नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मतलब हर महीने कोई ना कोई नई गाड़ी आने को रहती है। जैसे अभी मारुति ने अपनी नई गाड़ी लॉन्च की थी ग्रैंड विटारा, उसी के बाद अब आपके सामने है ऑल न्यू मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। मारुति की सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी में बड़ा ही सुधार कर रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और अभी ऑटोमोटिव की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। गाड़ी दिखने में साइड प्रोफाइल से और फ्रंट प्रोफाइल से इतनी बढ़िया लग रही है। लेंथ और विड्थ का तो गाड़ी का कोई जवाब नहीं। तो लेंथ आपको इसमें मिलती है 3995 mm, हाइट आपको मिलती है 1550 mm और विड्थ मिलती है 1765 mm। गाड़ी की रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो रियर प्रोफाइल बड़ी वाइड सी लगती है और जो इसके एजेस हैं शार्प कर दिए है। और जो इसका नेक्सा ब्लू कलर है इसमें तो ये अलग ही दिख रहा है। मतलब गाड़ी रियर प्रोफाइल से भी बड़ी वाइड सी लग रही है देखने में। गाड़ी का अभी कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। अगर जहां तक उम्मीद है गाड़ी 4 स्टार तो गेन कर ही लेगी अपने क्रैश टेस्ट में, क्योंकि इसके डोर पैनल्स भी और बूट भी, बोनेट हुड भी हैवी मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा और ना ही आपकी गाड़ी ट्रोल होगी आपकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। गाड़ी में एक चीज अजीब लगती है कि आपको सभी गाड़ियों कंपनी में चाबी अलग मिलेगी, पर इसमें वही चलती आ रही है जो सेम आपको मिलती है, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। गाड़ी का फ्रंट लुक बड़ा बेहतरीन है और गाड़ी सामने से एग्रेसिव सी भी लगती है। तो ये है इसका फ्रोनेक्स का डेल्टा वेरिएंट। इसमें आपको फ्रंट में डीआरएल्स नहीं मिल पाते, आपको पार्किंग लैंप और यहाँ पे इंडिकेटर। गाड़ी की फ्रंट ग्रिल में आपको क्रोम की भी फिनिश देखने को मिलती है और एक अलग टोन के साथ आपको ग्रिल मिलती है। और इस वेरिएंट में आपको हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे आप अपने फॉग लैंप भी लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। और बम्पर आपको डुअल टोन कलर के साथ ऑफर किया जाता है। ब्लैक और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी गाड़ी में आपको दी जाती है। गाड़ी में आपको ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग और इसी के साथ ब्लैक कलर की व्हील आर्च भी गाड़ी में ऑफर की जाती है। और इसी के साथ अगर ब्रेकिंग की बात करें तो आपको फ्रंट वाले डिस्क मिलते हैं और रियर वाले ड्रम ब्रेक मिलते हैं और 16 इंच के स्टील रिम गाड़ी में दिए जाते हैं। और टायर सेक्शन की बात करें तो 195, 60 और 16 का टायर सेक्शन मिल जाता है। और इसी के साथ आपको व्हील कवर भी गाड़ी में ऑफर किया जाता है। और गाड़ी के ओवियारम्स आपको बॉडी कलर दिए जाते हैं, उन्हीं में आपको टर्न इंडिकेटर के ऑप्शन और गाड़ी की रूफ पे ब्लैक कलर की आपको रूफ रेल्स ऑफर की जाती है। और डोर हैंडल भी आपको गाड़ी के बॉडी कलर ही दिए गए हैं। गाड़ी के डोर हैंडल के साइड में आपको फिजिकल लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी के रियर डोर पैनल और फ्रंट डोर पैनल में भी ब्लैक कलर का यूज किया गया है। ऐसा कि आप कोई भी कार देख लो, चाहे उसका वो बेस वेरिएंट ही हो, आपको उसमें बॉडी कलर रियर स्पॉइलर भी मिलता है। गाड़ी के स्पॉइलर के मिडिल में आपको सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैंप भी ऑफर किया जाता है। और बूट पे आते हैं नीचे तो आपको मारुति सुजुकी का लोगो क्रोम फिनिश के साथ मिलता है और यहाँ पे आपको नेक्सा की बैजिंग, इसी के साथ आपको फ्रोनेक्स की बैजिंग लेफ्ट साइड में ही दी गई है। देखिए टेल लैंप जो है वो आपको फुल एलईडी बल्ब्स में ऑफर की जाती है और यूनिक डिजाइन के साथ आपको टेल लैंप मिलती है। जैसे कि आपको सेमिन बना हुआ हो ऐसी गाड़ी की टेल लैंप्स ग्लो होती है। छोटा सा आपको एलईडी में रिवर्स बल्ब भी मिलता है। में एक अच्छी बात यह है कि आपको बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। यहाँ पर आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर इस वाले वेरिएंट में नहीं मिल पाता और बॉडी कलर ही आपको शार्क फिन एंटीना गाड़ी में मिल जाता है। मारुति सुजुकी की जो गाड़ी एस क्रॉस थी उसी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनी हुई है, क्योंकि वो वाली आती थी डीजल इंजन के साथ और ये वाली है पेट्रोल इंजन के साथ। तो डीजल वेरिएंट होने के कारण उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो आपको उसी सेम प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी मिलेगी और ये वाली गाड़ी अपनी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू बना सकती है। गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और व्हील बेस भी आपको 2520 mm का इसमें ऑफर किया जाता है। करते हैं गाड़ी का बोनट हुड ओपन, उसमें दिखाते हैं आपको कौन से इंजन ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें आपको मिलता है एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और दूसरा मिलता है 1.8 लीटर टर्बो इंजन। तो ये वाला है नेचुरली एस्पिरेटेड नॉन टर्बो इंजन, जो कि 1197 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 88 bhp के साथ 113 Nm का टॉर्क। गाड़ी के अंदर कैबिन में नॉइज ज्यादा ना प्रोड्यूस हो तो इसलिए आपको बोनट हुड पे भी इंसुलेशन दी गई है और यहाँ पे भी आपको नीचे से इंजन को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए इंसुलेशन दी गई है। और कंपनी क्लेम करती है कि गाड़ी आपको 21+ का एवरेज भी निकाल के देगी। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। तो इंटीरियर में आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार गाड़ी का इंटीरियर चेक करो, आपको डुअल टोन कलर के साथ आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। और डुअल टोन ही नहीं, आपको ट्रिपल या 4 टोन भी गाड़ी के इंटीरियर में, ये आपको सिल्वर होगी, ये बरगंडी होगी, पर ऊपर आपको ब्लैक कलर हो गया और नीचे आपको ये आपको एसी वेंट के नीचे ही आपको कार्बन की भी फिनिश देखने को मिलती है। गाड़ी के डोर्स पैनल में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओवीआरएम, ऑटो फोल्ड, ऑल पावर विंडो, ऑटो लॉक, यहाँ पे आपको बोतल रखने के लिए और यहाँ पे कुछ सामान कैरी करने के लिए आपको जगह मिल जाती है।
और 4 स्पीकर सेटअप आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है। गाड़ी में आपको डैशबोर्ड पे ही सेफ्टी के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और गाड़ी की सीट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट ऑफर नहीं की जाती, मैनुअली एडजस्टेबल आपको सीट मिलती है। और आपको फैब्रिक में अपॉलिस्ट्री के साथ सीट्स कवर भी मिल जाते हैं। गाड़ी का इंटीरियर बहुत बड़ा ही प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट के बॉर्डर पे आपको गोल्डन कलर की फिनिश देखने को मिलेगी। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंज हुआ है, आपको यूनिक डिजाइन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में दिया जाता है, मिडिल में एमआईडी, जिसमें आपको फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज आपको डिजिटल में ही दी गई है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम के साथ ऑफर किया जाता है और ड्यूल एयरबैग गाड़ी में मिलते हैं, जिसकी प्लेसिंग एक स्टीयरिंग व्हील में और दूसरी को पैसेंजर साइड है। स्टीयरिंग व्हील में क्रोम फिनिश के साथ आपको मारुति सुजुकी का लोगो और माउंट कंट्रोल के सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको लेदर रैपिंग नहीं दी गई है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। उसी के नीचे एसी वेंट्स और बीच में आपको हजार्ड लैम्प का बटन मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आपको एसी ऑफर किया जाता है। उसी के नीचे 12 वोल्ट सॉकेट और राइट साइड में यूएसबी और ऑक्स पॉइंट भी मिल जाते हैं। यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर। गाड़ी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है और गियर नॉब आपको ग्लोसी फिनिश के साथ लेदर की भी फिनिश मिलती है। गाड़ी के ग्लव बॉक्स में आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। आप इसमें छोटा मोटा या अपने पेपर्स वगैरह कैरी कर सकते हो, कोई भी आप हैवी सामान इसमें कैरी नहीं करते हो, ना ही आपको इसमें कोई भी ग्लव बॉक्स लैंप मिलता है। गाड़ी के फ्रंट कैबिन लैंप आपको येलो कलर के बल्ब में ही मिलते हैं। हो सकता था आपको ये व्हाइट एलईडी में दिए जाते, जो बहुत बढ़िया लगते हैं। और सनवाइजर में आपको नई टिकट होल्डर मिलता और लेफ्ट साइड में आपको वैनिटी मिरर दिया जाता है। ग्रैब हैंडल आपको ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं। गाड़ी की फ्रंट सीट में आपको अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल जाता है और रियर व्यू मिरर आपको डे नाइट ऑफर किया जाता है। ये वाला वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके डोर पैनल में भी आपको डुअल टोन मिल जाता है और यहाँ पे आपको फैब्रिक में अपॉलिस्ट्री सॉफ्ट टच मिल जाती है। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए स्पेस। एक चीज गाड़ी में बहुत अच्छी लगी कि आपको मोस्टली ज्यादातर झुक के अपनी फ्यूल लिड ओपन करने के लिए अपनी सीट के पास जाना पड़ता था। अब आप इसको यहीं से पुल करके अपना बोनट हुड और फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। यह गाड़ी का रियर डोर पैनल, इसमें आपको पावर विंडो बटन और यहाँ पे आपको इनर डोर हैंडल आपको डल ब्लैक में दिया जाता था। पहले डेल्टा वेरिएंट में आपको क्रोम फिनिश के साथ मिल जाता था। इसी के साथ आपको फैब्रिक में सॉफ्ट टच की फिनिश भी मिल जाती है। गाड़ी की अगर रियर सीट्स की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं और बीच में आपको हम मिलता है। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए स्पेस। रियर एसी वेंट नहीं ऑफर किया जाता। एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिल जाता है और थर्ड पैसेंजर को बैठने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको अच्छा हम्प भी मिलता है। गाड़ी की रियर सीट में अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा ऑफर किया जाता है। लेग रूम भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। पर अगर वही बात करें हम हेड रूम की, तो हेड रूम आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। आपको इसका कारण भी दिखा देता हूँ क्यों आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। जैसे ही हम इस हेडरेस्ट को ऊपर करेंगे तो इसके गाड़ी का हेडरेस्ट आपका रूफ में टच होगा, तो इस वजह से मुझे को लगता है कि हेडरूम इतना अच्छा नहीं है। गाड़ी लुक के मामले में तो एक नंबर है और गाड़ी का अंदर से कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है। अंदर थाई सपोर्ट और आपका हेडरेस्ट और लेग रूम भी बहुत बढ़िया है। गाड़ी का ओवरऑल जितना बढ़िया लुक है और परफॉर्मेंस भी इसका इतना ही बढ़िया होना चाहिए, वो पता चलेगा टेस्ट ड्राइव के बाद। तो चल बात करते हैं फिलहाल बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस आपको मिलता है 308 लीटर का। गाड़ी में सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको 16 इंच के स्टील रिम भी मिलते हैं। एयर में आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की जाती है और बूट में आपको कोई भी केबिन लैंप नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पे आपको एक बूट क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे हैंडल भी मिलता है। गाड़ी के रियर बम्पर में आपको वर्टिकल में रिफ्लेक्टर ऑफर किए जाते हैं। इसी के साथ आपको 4 पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलते हैं। गाड़ी के रियर लुक का जो एनहांस कर रहा है वो इसका रियर बम्पर। आपको बॉडी कलर भी मिलता है, ब्लैक कलर की डिजाइन भी मिलती है और आपको व्हाइट कलर में स्किड प्लेट भी दी जाती है। ये थी भाई आपकी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। गाड़ी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।